देवताओं की शक्ति आपके शरीर में जागृत होने लगती है तो आप ये 11 काम स्वयं करने लगते हैं। चाहकर भी आप उन कामों को नहीं छोड़ पाते। ये आपके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं और इन कार्यों को जो कराती है वो एक शक्ति कराती है, जो दैवीय शक्ति आपके शरीर में जागृत होना शुरू कर देती है। कोई भी दैवीय शक्ति आपके शरीर में ऐसे ही जागृत नहीं होती। जब आप पूजा पाठ शुरू करते हैं, कम मात्रा में आप एक दीपक लगाते हैं, एक आरती करते हैं, भोग देते हैं, तो धीरे धीरे करते करते आपको 1-2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल हो जाते हैं, 10-10 साल हो जाते हैं, तो धीरे धीरे वो ऊर्जा आपके घर के मंदिर और आपके शरीर में जागृत होनी शुरू हो जाती है। देखिए, घर के मंदिर में जो शक्ति जागृत होती है वो एक अलग कार्य करती है, जो आपके शरीर में शक्ति जागृत होती है वो एक अलग कार्य करती है। मैं दोनों के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि घर में जो शक्ति जागृत होती है आपके घर के मंदिर में, वो क्या कार्य करती है। जब आपके घर के मंदिर में शक्ति जागृत होती है, सकारात्मक शक्ति में बात कर रहा हूँ, जिसकी आप पूजा करते हैं, वो शक्ति आपके इष्ट देव भगवान शिव की हो सकती है, माता काली की, दुर्गा माता की, हनुमान जी की, किसी भी देवी देवता की हो सकती है जो कि सकारात्मक है और ये आपके भले में है। तो जब आपके मंदिर के पास दैवीय शक्तियाँ जागृत होनी शुरू होती हैं तो सबसे पहला कार्य करती हैं आपके शरीर से, किसी भी आपके शरीर के, जो भी आपके घर परिवार में जो इसका भी शरीर है, उसकी वजह से नकारात्मक ऊर्जा को निकालना। आपके घर के अंदर से नकारात्मक ऊर्जा को निकालने का सबसे पहला कार्य करती है। आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा नामक कूड़े को निकाल देती है और आपके घर को पवित्र करती है और सकारात्मक शक्तियाँ धीरे धीरे फिर उस घर में वास करना शुरू कर देती हैं। जिस घर में दैवीय शक्तियाँ जागृत होती हैं उस घर में कभी इस प्रकार की परेशानी नहीं होती, जैसे मियाँ बीवी में अब हो गया है कि तलाक तक की नौबत पहुंच जाती है। इस प्रकार की परेशानियां नहीं होती। छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं पर बहुत भयानक नहीं होते। उस घर में सुख शांति होती है, उस घर में देवताओं का वास होता है, उस घर के पितृ, कुलदेवी और कुलदेवता सदा प्रसन्न रहते हैं। जिस घर में देवी शक्तियों का वास होता है उस घर के खेड़ा देवता, जो ग्राम देवता, नगर देव खेड़ा कहा जाता है, और चौक चौराहे वाली माता, उन पर सदैव अपनी कृपा करती है, क्योंकि उनकी आज्ञा के बिना कोई भी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं करती। तो जब ये देखते हैं कि आपसे ये शक्ति प्रसन्न है तो वो शक्तियाँ भी प्रसन्न हो जाती हैं। साथ ही ये जो शक्तियाँ हैं ये आपके दिमाग में ऐसे विचार उत्पन्न करती हैं जो विचार आपको आपके भौतिक जीवन को सुखमय बनाने के कार्य में आते हैं। जैसे आपके दिमाग में नए नए विचार आने शुरू हो जाते हैं, आइडिया आने शुरू हो जाते हैं काम धंधे से जुड़े हुए। साथ ही कुछ ऐसे कार्य जो घर पे आप कर सकते हो, बाहर आप कर सकते हो, ऐसे विचार आपके दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं। आपके दिमाग से नकारात्मक विचारों को वो शक्ति निकालना शुरू कर देती है। और साथ ही उस घर में फिर कोई ऐसा व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाता जो नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित हो। वो शक्ति अगर उस घर में प्रवेश करना चाहेगी तो वो घर के बाहर ही रहेगी, अंदर नहीं जाएगी, या फिर उसको मार लगेगी, या फिर वो व्यक्ति खेलना शुरू कर देगा। तो ये कार्य तो वो शक्ति करती है जो आपके घर में जागृत हो जाती है। अब बात करते हैं कि जब आप वो 11 कार्य कौन से हैं जो आप करना शुरू कर देते हैं जब दैवीय शक्ति आपके शरीर में धीरे धीरे जागृत हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके द्वारा की गई पूजा, छोटी सी पूजा, उससे धीरे धीरे दैवीय शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। सबसे पहला कार्य जो आप करना शुरू कर देते हैं वो करना शुरू कर देते हैं पूजा पाठ में वृद्धि करना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए आप 10 मिनट पूजा करते थे तो आपका मन पूजा पाठ में इतना लग जाता है कि आप 1-1 घंटा पूजा करना आपको अच्छा लगता है, आपको उसमें आनंद आता है, आपको भजन कीर्तन सुनने में आनंद आता है, आपको आरती करने में आनंद आता है, प्रभु को निहारने में आपको आनंद आता है, आप अखंड ज्योत जलाने में विश्वास रखते हैं, आप नवरात्रों के पूरे व्रत करते हैं अखंड ज्योत के साथ, यानी पूजा पाठ का समय बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये कार्य सबसे पहला आप करना शुरू कर देते हैं। दूसरा कार्य, आप दान करने में विश्वास करना शुरू कर देते हैं। आपका मन करता है कि आपकी चौखट पर जो भी आता है उसको उचित दान दो, जो वो मांग रहा है। जैसे आप पैसा मांग रहा है, पैसा दो, रोटी कपड़ा जो भी वो मांग रहा है वो आप दो। तो आप दान करना आपको अच्छा लगता है। मान लीजिए आप खाना खाने के लिए बैठे और आपको लगा कि कोई चिड़िया आपके पास आ गई, कोई पशु या पक्षी आपके पास आ गया, तो आप सब खाना उसको दे देते हैं। तो ऐसा दान की भावना आपके मन के अंदर विकसित हो जाती है। तीसरा कार्य, आपके मन में वो दया प्रेम भाव आ जाता है सभी के प्रति, चाहे वो कोई व्यक्ति है, पक्षी है, पशु है, उन सभी के प्रति आपके मन में इतना दया भाव आ जाता है कि आप उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। चौथा कार्य होता है कि आपका मन अपने आप मंदिर की तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाता है।
खास तौर पर जो सिद्धपीठ स्थान होते हैं, जैसे दिल्ली में माता कालका का मंदिर है, भैरव बाबा का मंदिर है, बटुक भैरव का मंदिर है, या फिर माँ कामाख्या का मंदिर है, या फिर माता बगलामुखी का मंदिर है, उनकी तरफ जो सिद्धपीठ मंदिर हैं उनकी तरफ आपका मन अपने आप ही आकर्षित होना शुरू हो जाता है। ये चौथा संकेत होता है, चौथा कार्य होता है जो आप करना शुरू कर देते हैं। पांचवा कार्य, आप बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपके अपने आप आपके मुख से कोई नाम निकलना शुरू हो जाता है, कोई मंत्र निकलना शुरू हो जाता है। जैसे ओम नमः शिवाय अपने आप ही आपके मन में नाम शुरू हो जाता है। साथ ही श्री राम जय जय राम या राम राम, इस प्रकार से जो मंत्र है वो आपके मन में चलना शुरू हो जाते हैं। साथ ही उस समय आपके अंदर जो विचार होते हैं, आप ये सोचते हैं कि ये जो खाली समय होता है, इस समय पर मैं प्रभु का नाम गुणगान करूं, ताकि अगर ऊपर जवाब देना पड़े तो मेरे पास उचित मात्रा में मेरा जेब जो है वो भरा हो पुण्यों से, ताकि मैं निकाल कर दिखा सकूं कि मैंने क्या पुण्य किए हैं। जो छठा कार्य है वो है कि आप चाहकर भी गुस्सा नहीं कर पाते, गुस्से पर आपको इतना कंट्रोल हो जाता है, आपको जल्दी गुस्सा नहीं आता। ये क्यों होता है? ये उसी शक्ति के कारण होता है जो आपके शरीर की समस्त संवेदनाओं को नियंत्रित करती है, तो उसके कारण आपको गुस्सा नहीं आता। जो फिर आपको क्या होता है कि आप प्रेम भाव रखना शुरू कर देते हैं। फिर सातवां कार्य है वो है आपके शरीर में आपको गर्मी लगना। आपके शरीर में आपको इतना गर्माहट महसूस होती है, क्योंकि जो वो शक्ति है वो जब आपके शरीर में विकसित होनी शुरू हो जाती है, उत्पन्न होनी शुरू होती है, तो उसका स्वभाव गर्म होता है, तो जिससे आपका शरीर गर्म होना शुरू हो जाता है, जिससे आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको गर्मी लग रही है। साथ में आठवीं जो कार्य है वो आप करना शुरू कर देते हैं कि अगर आप 12 बजे सोए हों, 1 बजे सोए हों या 2 बजे सोए हों, पर आपकी आंख खुली ब्रह्म मुहूर्त में ही है, खुली 4 से 5 के बीच ही है। चाहे आप 1 घंटे की नींद आप लेते हैं, चाहे कितने भी नींद आप लेते हैं, तो आप उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि वो जो शक्ति होती है वो शक्ति आपको उठाती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में समस्त शक्तियों का वास होता है, समस्त शक्तियों का प्रभाव धरती लोक पर होता है। जिस प्रकार से जब सूर्य निकलता है तो सूर्य की किरण का प्रभाव सबसे ज़्यादा धरती लोक पर होता है, गर्मी बढ़ जाती है। उसी प्रकार से ब्रह्म मुहूर्त के समय में दैवीय शक्तियों का प्रभाव धरती लोक पर होता है और दैवीय शक्तियाँ अपना पूरा विस्तार करती हैं, तो उस समय आपकी आँखें खुलती हैं। जो अगला 9वां जो कार्य है वो है आप सच बोलना शुरू कर देते हैं। आप चाहकर भी आपसे झूठ नहीं निकलता, कोई आपसे कह रहा है कि ऐसा बोल दो, आप चाहकर भी नहीं बोल पाते, आपको अंदर से गिलानी महसूस होती है कि मैं किसी के लिए गलत कर रहा हूँ, कोई कुछ कार्य ऐसा है जो मैं गलत कर रहा हूँ, तो ये कार्य आप करना शुरू कर देते हैं, यानी कि सच बोलना शुरू कर देते हैं। ये 9वां कार्य है। 10वां कार्य है कि धर्म और अधर्म की जुड़ी बातें हैं उन पे आपका ध्यान ज़्यादा जाता है। जो धार्मिक चीज़ें होती हैं उनकी तरफ आप आकर्षित होते हैं, चाहे धार्मिक कोई पुस्तक है, चाहे धार्मिक कोई सीरियल है, धार्मिक कोई फिल्म है, या धार्मिक कोई व्यक्ति है, धार्मिक कोई कपड़े हैं, या धार्मिक कोई वस्तु है, उसकी तरफ आप इतना आकर्षित होते हैं कि उसको खरीद लेते हैं, उसको पढ़ते हैं। इस प्रकार से जैसे शिव महापुराण आप पढ़ना शुरू कर देते हैं, या कोई मंत्रों की किताब आप ले लेते हैं, उन मंत्रों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से आकर्षित आप होना शुरू कर देते हैं। और जो 11वां सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है कि आप के हृदय में अपने माता पिता के प्रति वो भाव उत्पन्न हो जाता है कि आप माता पिता को ईश्वर मानना शुरू कर देते हैं। सुबह उठकर उनके चरण वंदना करना, उनसे प्रेम से बोलना, उनकी जो चाहे वो वस्तु ला के देना, सबसे पहले अपने हाथ से उनको खाना खिलाना, एक बच्चे की तरह उनका आप ध्यान रखते हैं। तो ये जो सभी गुण हैं ये उसी व्यक्ति के अंदर आते हैं जिसके शरीर के अंदर देवीय शक्तियाँ उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। ये वही व्यक्ति कार्य करता है जिसके अंदर देवीय शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, तो वो व्यक्ति इस प्रकार के कार्य करना शुरू कर देता है। तो अगर आपके अंदर भी ऐसा कुछ होता है, आप भी ऐसे कार्य करना शुरू करते हैं, तो इसका मतलब देवीय शक्ति आपके शरीर के अंदर जागृत होनी शुरू हो गई। तो आप अपनी पूजा पाठ का स्तर बढ़ा दीजिए, मंत्र जप करना शुरू कर दीजिए, और जितना हुआ है आपके खाली समय में आप नाम जपिए, उस मंत्र को जपिए, जिससे कि आपको और ज़्यादा अनुभव हो और ईश्वरीय दर्शन आपको हो पाए। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार शिव कृपा परिवार पर हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक, ताकि और लोगों तक ये जानकारी जाए। पूजा पाठ से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले आपको मिले। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ, बाबा भोलेनाथ आप पर अपने सीम कृपा बनाए रखे, आप और आपका परिवार सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।